हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हम बच्चे की लर्निंग पावर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसकी वोकैबलरी हम किस तरीके से अच्छी रख सकते हैं। देखिए, मेरी बेटी है एक नर्सरी में है, एक केजी में है और एक सेकंड क्लास में है। आज मैं जिसकी बात करूँगी वो करूँगी मैं केजी वाले की बात। और आज आपको मैं उसी की आवाज़ में वही पूरी स्टोरी आपको सुनाएगी जो कि मैंने उसको याद कराई है। और मैंने उसके स्टोरी के साथ साथ उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं किस तरीके से क्या करवाती हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि मेरे बच्चों की जो वोकैबलरी है वो अच्छी हो सके, इंक्रीज़ हो सके, इन्हांस हो सके और जो उनकी लर्निंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सके। देखिए, ये सिर्फ एक ज़रिया है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से एंगेज रख सकते हैं, और दूसरी बात ये आप उनकी लर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। सिर्फ इन जो छोटी छोटी चीज़ें इनकी बदौलत ही मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। तो मैं वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी आप मेरी बच्ची की आवाज़ सुनेंगे, वो आपको स्टोरी सुनाएगी और पूरी प्रॉपर तरीके से स्टोरी सुनाएगी जैसे कि स्कूल में सुनाई जाती है। आप देखिएगा और आपको फ़र्क अपने आप नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बेटी स्टार्ट करेगी। स्टार्ट करिए। Good morning everyone, my name is Sayyed Azma, I study in KGB. Today I am going to narrate a story whose name is The Lion and the Mouse. Speak loudly. One day the lion was sleeping, the mouse ran over it. The lion woke up and caught the mouse in its paws. Mouse said, Mr. Lion, don't eat me. Mr. Lion, don't eat me. I will help you one day. The lion let it go, and then one day the lion was caught up in hunter's net. Mouse came and cut off the net and set the lion free. Moral of the story is we should help each other. Thank you. अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल? Lion. हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन द स्टोरी? 2. नेम देम। Lion and the mouse. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? Lion and the mouse. व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? We should help each other. Very good. Now our second story is The Cap Seller and the Monkeys, and now my daughter will narrate the story. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Good morning everyone, my name is Sayyed Azma, I study in KGB. Today I am going to narrate a story whose name is The Cap Seller and the Monkey. One day the cap seller picked The man went to sell his caps. He was very tired. He sat under a tree and went to sleep. When he woke up, he found all the caps are missing. When he looked up, he saw all the caps are All the monkeys. all the monkeys were wearing his cap. He got an idea. He threw his own cap on the ground. All the monkeys copied him. All the monkeys that threw their cap on the ground. The cap seller picked up all the caps and went away happily. Moral of the story is think wisely and be smart. नाउ इस स्टोरी के क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट वाज द कैप सेलर कैरिंग इन हिज बास्केट? Caps वेयर वाज द कैप सेलर सिटिंग? under a tree. हु टुक अवे द कैप्स? Monkeys वेयर वर द monkeys सिटिंग? sitting. कहाँ पर बैठे थे monkeys? Tree हु थ्रू द कैप फर्स्ट? and the cap seller. वेरी गुड। देखिए, ये स्टोरी और उसके क्वेश्चन आंसर्स कराने का मकसद ये है कि एक तो बच्चा समझता है, क्वेश्चंस पूछता है, हर एक चीज़ का उसको मतलब नहीं पता होता है। अब मैंने एक एक स्टोरी का एक एक वर्ड बच्चे को समझाया है। वो कप का मतलब क्या होता है, फाउंड का मतलब क्या होता है, स्लीप का मतलब, स्लीप और वो सब तो पता होता है, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ आप बच्चे को जब बताएंगे तो उसकी जो वोकैबलरी है वो इंक्रीज़ होगी। टायर्ड का मीनिंग क्या होता है, और सबसे बड़ी बात आपने दोनों स्टोरी में देखा होगा, द लायन वो कप था, फिर उसके बाद यहाँ पे द कैप सेलर वो कप था। दोनों में वर्ड्स सेम यूज़ हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो पास्ट टेंस यूज़ हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब्स हैं वो यूज़ हो रही हैं। तो मैंने उसी हिसाब से बच्चे को एक एक चीज़ समझाई है। सब कुछ मैंने बच्चे को बहुत अच्छे से समझाया है, हर एक चीज़ का मीनिंग समझाया है। ठीक है,
जब हम क्वेश्चंस बच्चे से अराइज़ करते हैं, बच्चे से पूछते हैं क्वेश्चंस, तो बच्चा एकदम नहीं आंसर कर पाता है, हमें उसकी हिंदी में उसको बताना होता है इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने के बाद। तो उससे भी बच्चे को पता चलता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, जब आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही बच्चे को ये सब चीज़ें करा कर चलेंगे, यकीन मानिए एक टाइम आएगा कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कवर करेगा और बहुत अच्छे से सब चीज़ कर पाएगा। अब आती है बात माई फैमिली, माई सेल्फ, गुड मैनर्स और सेंस ऑर्गन्स। आप इन सब के बारे में भी बच्चे से आप पूछ सकते हैं, ये सब याद करा सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को सब याद कराया है, तो मेरी बेटी आपको सुनाएगी, सब कुछ करेगी। सबसे पहले हम माई फैमिली करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। I live in my house with my family. There are 5 members in my family. I help my parents in their work. I love my family very much. Thank you. वेरी गुड। नाउ अब हम करेंगे माई सेल्फ। चलिए। My name is Sayyeda Azma. I study in KGM. I am 5 years old. I am a girl. I love to eat fruits. Thank you. वेरी गुड। अब हम करेंगे गुड मैनर्स। चलिए। Brush your teeth twice a day. Early to bed, early to rise. Be punctual, be polite. Obey your elders. Wish your elders every day. Thank you. और अब हम करेंगे सेंस ऑर्गन्स। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? 5. नेम दैम। A E I O U. नो, वोवेल्स नहीं, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स। Eyes, nose, tongue, ears, skin. वेरी गुड। नाउ हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टंग। टंग हेल्प्स अस टू। Tongue help us to taste, स्किन हेल्प्स अस टू। feel. वेरी गुड। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कौन सी जो सेंस ऑर्गन है आपका किस तरीके से वर्क करता है, आप बच्चे को अच्छे से याद करा सकते हैं। तो ये मेन मकसद था आपको बताने का कि आप बच्चे को किस तरीके से बिज़ी रख सकते हैं, और दूसरी बात ये, बिज़ी रखने के साथ साथ आपके बच्चे की जो वोकैबलरी है और जो लर्निंग कैपेसिटी है वो दोनों इंक्रीज़ हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।